8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि से कथा प्रारंभ हुई है। अप्रैल 2026 में इस कथा का विराम है और मई 2026 से हम पुनः भारतवर्ष की सबसे बड़ी विशाल नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, 1 वर्ष के लिए निरंतर 51 कथा करने के लिए ब्रह्मपुत्र पर बैठेंगे। उसके बाद फिर गंगा, गोदावरी, नर्मदा, तो निरंतर ये अप्रैल में संकल्प पूरा होगा। उसके बाद फिर 15 वर्ष एक वर्ष एक नदी पर बैठेंगे। और पूर्व में जो संकल्प लिया है वो यमुना जी की निर्मलता, यमुना जी स्वच्छ हो, पवित्र हो। और जिन श्री यमुना जी के जल से ही बिहारी जी का अभिषेक होता था, यहाँ तक कि ब्रज के ठाकुर की रसोई भी यमुना जल से ही बनती थी। हमारा एक ही संकल्प है कि पुनः यमुना जी उतनी ही निर्मल बने, उतनी ही स्वच्छ बने। इसी क्रम में 108 श्रीमद् भागवत कथाएं, 108 सघन वन और 108 अष्ट धातु में श्री हनुमान जी पंचमुखी में ये जो दिखाई दे रहे हैं, ऐसे 108 हनुमान जी भी विराजमान हो रहे हैं। यमुना जी निर्मल और पवित्र बने, इस संकल्प को लेकर के जब हम लोग चले थे तो कई लोग थे जो उनकी दृष्टि में तो हम लोग पागल ही थे, और सच में तो पागल ही थे। बिना विचार किए, बिना कोई प्लानिंग के, बिना कोई सोचे समझे, अगर प्लानिंग से करते तो ये होना भी नहीं था। ये तो भगवान के भरोसे चल रहा है और ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी। अन्यथा तो भैया 2-4 कथाओं का संकल्प लेना भी बड़ा कठिन है, और कहाँ निरंतर 756 दिन, वो भी भगवान के भरोसे। अब यहाँ आए तो भगवान के भरोसे ही आए, इसलिए सब ठिकाने, सब व्यवस्था सब हो गई, ठाकुर जी सब कर देते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यमुना जी स्वच्छ और निर्मल बने, यही पूर्व का संकल्प है। यमुना जी के लिए कथा हो रही, हमारी प्रथम श्रोता यमुना जी हैं। यद्यपि तो यमुना जी निर्मल है, शुद्ध है, हम लोग यमुनोत्री से आए हैं। और ये देखिए, यमुनोत्री से हथनी कुंड 250 किलोमीटर का सफर अगर हम करें तो यमुना जी कुछ इतनी शुद्ध, इतनी स्वच्छ, निर्मल और पवित्र दिखाई देती है। स्फटिक मणि जैसी वैसी चमक रही है, इतनी शुद्ध और इतनी निर्मल यमुना जी है। पर यमुना नगर आते आते कुछ ऐसी ऐसे जैसे मलमूत्र जैसा कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए दिल्ली से पहले यमुना जी कुछ ऐसी, दिल्ली से पहले पहुंचते अब यहाँ की तो पता ही है आपको, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, मथुरा का सारा मलमूत्र यह है मथुरा की यमुना। तो यमुना जी शुद्ध ही है। आज हम गंदा करना बंद कर दें, सफाई करने की सोचो भी ना, हम गंदा करना बंद कर दें तो यमुना जी तो शुद्ध ही है। बस यमुना जी ऊपर इतनी निर्मल है, उतनी ही निर्मल यमुना मथुरा होते हुए और प्रयागराज होते हुए सागर तक जावें, इसी संकल्प। और हमारे लिए तो प्रसन्नता का दिन है। अब तो कई दिनों से केवल उत्सव जैसा हम लोग मना रहे हैं। हम लोगों ने जो संकल्प, देखो दिल्ली में कालिंदी कुंज से जब हम लोगों ने सैंपल लिया था, वो बोतल टूट गई थी दाऊ जी में, तब हम लोगों ने एक ही कहा था कि हे प्रभु, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी खूब हो गया। पानी भी प्रकृति ने दिया और बिजली भी उसी से उत्पन्न हो रही है, तो ये तो पहले ही से हमें मुफ्त में मिल रही है। पर हम लोगों ने उस प्रकृति का दोहन कर करके आज प्रकृति का ऐसा हनन कर दिया है कि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां भी अति दूषित हो गई। तो आने वाला दिल्ली का इलेक्शन यमुना जी पर हो जाए, कम से कम ज्यादा नहीं तो यमुना घोषणा पत्र पर तो आ जाए। कालिंदी कुंज में 5 कथाएं दिल्ली में करके हम लोग आए थे। हम लोग निकले ही थे वृंदावन की ओर, दिल्ली का इलेक्शन प्रारंभ हुआ और भैया घोषणा पत्र में यमुना जी सबसे ऊपर रही। आज सौभाग्य का विषय यह है कि यमुना जी का शुद्धिकरण, यमुना जी का को स्वच्छ निर्मल करने का कार्य 76% दिल्ली में यमुना जी मलिन है, गंदी है, और दिल्ली में वो कार्य प्रारंभ हो गया है। और हम लोगों को 2 वर्ष तक
हमें पूर्ण विश्वास है आने वाले 2 वर्ष में यमुना जी पुनः स्वच्छ हो जाएगी, पुनः निर्मल हो जाएगी। और 26 के बाद तो एकदम कुछ यमुना जी निर्मल तो दिखाई देगी आप लोगों को। तो फिर हम 26 मई में चले जाएंगे ब्रह्मपुत्र पर। साधु का जीवन तो ऐसे होना चाहिए, चलता फिरता ही होना चाहिए, और एक स्थान पर अधिक समय रहना नहीं चाहिए। तो सात दिन एक जगह रहो, फिर अगले स्थान पर चले जाओ। तो उसके 2 फायदे हैं। चलते रहेंगे तो आसक्ति नहीं होगी स्थान के प्रति और जगह के प्रति, और दूसरा जीवन बचा कुचा जीवन तीर्थ पर चला जाएगा। ये गंगा यमुना नर्मदा का तट ही तीर्थ है, इसे कोई तीर्थ क्षेत्र कहा है, और बचा कुचा संपूर्ण जीवन तीर्थ पर ही चला जाएगा। ऐसे पवित्र संकल्प को लेकर हम लोग चल रहे हैं। ब्रह्मपुत्र का संकल्प तो कल हम लोगों ने यहीं से किया कि बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं, क्योंकि कथा निरंतर, कथा का विशेष प्रसारण रात्रि को 8 से 11 संत वाणी पर भी चल रहा है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी 24 के बाद, वो 25, 26 के बाद, 27 के बाद जो भी तारीख हो हमें बता दें। तब ने कहा कि क्यों किसी को कंफ्यूज करके रखें, या क्यों किसी को उम्मीद जगह में। तो हमने कल तो और संकल्प कर दिया ताकि 26-27 का भी किसी के मन में विचार ना आए कि अगली कथा अप्रैल के बाद, अप्रैल को विराम हो जाएगा। अब बेचारी ये भी 15-20 दिन घर चले जाएंगे, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार सबका, हमारा नहीं है, सबका तो है। तो फिर मई में तो सीधे ब्रह्मपुत्र चले जाएंगे। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर सर्जन करने के लिए, जल जीवन है, बिना जल और नदी के जीवन संभव नहीं है। तो ब्रह्म के पुत्र के रूप में ही ब्रह्मपुत्र नदी प्रकट हुई थी। और अब उसके बाद ठाकुर जी पता नहीं गंगा जी में बिठावें कि गोदावरी में बिठाओ या नर्मदा में बिठाएं, पर बैठेंगे तो किसी तीर्थ पर ही। और यह बचे कुछ 15 वर्ष जीवन के बचे होंगे, उससे पहले प्राण निकल गए तो एक बात तो पक्की, मोक्ष तो मिलेगा नहीं। जो संकल्प किया है उसकी पूर्ति के लिए फिर आएंगे, और मृत्यु हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि अगला शरीर एकदम चकाचक नया मिलेगा। नए दांत, नई आंखें, नया किडनी, नई लीवर, सब कुछ नया सिस्टम लेकर आएंगे, और फिर नई सिरे से पुनः बैठेंगे। संकल्प तो पूरा। तो अभी तो 15 वर्ष का संकल्प हम लोगों ने कर ही लिया है। इसमें 15 वर्ष में ये दो साल नहीं है, आगे के 15 वर्ष। और लगता है सभी वहीं से सब रिटायर भी हो जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये सब कैसे चल रहा है ये तो ठाकुर जी जाने और भगवान ही जाने, उन्हीं के भरोसे चल रहा है। आगे उन्हीं के भरोसे सब चलने वाला है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।